मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। आज मैं बहुत ही खास टॉपिक पर आप सबसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि ठीक 2 महीने बाद आने वाली तारीख 17 सितंबर। ये वो तारीख है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। मोदी जी ने अपने विदेशी दौरे बढ़ा दिए हैं। अब मोदी भारत में कम और विदेश में ज्यादा रहने लगे हैं। लेकिन इस बार जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा से वापस लौटे तो मोहन भागवत ने ऐसी बात कही जिससे तमाम सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भूल चुके थे। जैसे कि राजनीति में जब 75 साल की आयु पूरी हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब गद्दी खाली कीजिए और किसी और को आने का मौका दीजिए। मोहन भागवत की इस बात से क्या वाकई देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है? इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, हिमाचल के सांसद शांता कुमार, झारखंड के सांसद करिया मुंडा, मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण, कलराज मिश्रा को भी उम्र की वजह से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। आडवाणी और जोशी को भी 75 साल का फॉर्मूला बताकर के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि आनंदीबेन पटेल, उन्हें भी उम्र का हवाला देकर के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 75 साल का कांटा नरेंद्र मोदी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? लेकिन जब अमित शाह ने सामने से आकर के कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, ऐसा कोई नियम भाजपा में नहीं है, तब लोगों को लगा कि 2 गुजरातियों ने पहले बताया कि 75 साल के ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा नियम है। आडवाणी जोशी जैसे को घर में बिठा दिया गया। उसके बाद अब शाह कह रहे हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम ही नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, ये बात सुनकर के राजनीतिक विश्लेषक चुप हो गए, क्योंकि भाजपा को नियम नहीं, 2 गुजराती चला रहे हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, मोहन भागवत ने फिर से ठहरे हुए पानी में पत्थर मार दिया है। फिर से 75 साल वाली पॉलिसी का जिक्र करके ये संकेत दे दिया है कि 75 साल पूरे होने के बाद दूसरों को मौका देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि राजनीति को समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी बेहद जरूरी है। देखिए, 2 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट घटी इन दिनों। पहली घटना ये कि अमित शाह ने कहा कि मोदी पर 75 साल वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, लेकिन मोदी ने इस बात को कभी नहीं कहा कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जब इस बार मोदी विदेश यात्रा पर गए, तब से नितिन गडकरी की भाषा बदल गई। जो नितिन गडकरी अब तक बिल्कुल शांत दिखाई देते थे, वो आक्रामक हो गए। ये तक कह डाला कि पिछले 11 सालों में गरीबी बढ़ी है, धनवान लोगों के हाथ में संपत्तियां जा चुकी हैं। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब धनवान लोग कौन है ये तो दुनिया जानती है, जिनके हाथों सरकारी कंपनियां बेच दी गई, जिनकी कंपनियों में सेना के हथियार बन रहे हैं। दोस्तों, धनवान लोगों का मित्र कौन है ये भी दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखने की जरूरत जरूर है कि ये बोलने की हिम्मत बीजेपी के भीतर कर कौन पा रहा है? नितिन गडकरी। दूसरा सवाल ये उठता है कि किसके बल पर नितिन गडकरी ने ये कहा है। नितिन गडकरी के बाद अब मोहन भागवत ने 75 साल वाली बात कह करके बीजेपी के भीतर खलबली पैदा कर दी है। मोहन भागवत मोदी से 6 दिन बड़े हैं। मोहन भागवत इसी 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। मोहन भागवत रिटायरमेंट ले लेंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया है।
लेकिन मोदी को भी गद्दी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं और बता दिया है कि 75 साल के बाद किसी और को मौका देना ही पड़ेगा। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 3 दशक तक पार्लियामेंट कवर किया है, जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। एक तो संघ में तो कोई इस तरह का फॉर्मूला है नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया। हाँ। उनके यहाँ तो कोई फॉर्मूला संविधान में भी नहीं है, फॉर्मूला राजनीति में भी नहीं है। वाजपेयी जी, भागवत ने दिया है कि 75 साल के बाद आपको खुद ही हट जाना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ आपको। 75 साल की सितंबर में अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद 80 साल के प्रधानमंत्री थे। तो ये फॉर्मूला देने वाले तो मोदी जी खुद हैं। तो जब आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो आप कम से कम अपने बनाए हुए फॉर्मूले पे तो अमल कीजिए। तो उनको याद दिलाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद से उनको जगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, सब उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं नींद से। अभी एक संघ के किसी व्यक्ति का ट्वीट आया है कि राजनीति में, संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं। अरे भाई, पता है हमें संविधान में कोई नियम नहीं है, ये बनाया किसने था? बात वो हो रही है। और मैंने आपको कहा है कि अगर मोहन भागवत को अंत में सारे फॉर्मूले फेल हो गए और उनको यही लगा कि भाई मेरा इस्तीफा होने के बाद ही मोदी जी पर दबाव बनेगा, तो वो ये भी करने से नहीं चूकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे सूत्र भी ऐसा ही बता रहे हैं। 2024 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जो उनके चेहरे पे चमक थी, जो उनकी धमक थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से अमित शाह जी के प्रोग्राम को देखें, मोदी जी के प्रोग्राम को देखें, तो वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप ये समझ के चलिए कि चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये किसी एक व्यक्ति, एक परिवार की बपौती नहीं है। और यहाँ पे सब प्लानिंग के तहत होता है। आप जब से संघ बना है, संघ के पहले जो संघ चालक बने थे हेडगेवार जी, वहां से लेके तब तक संघ में कोई ऐसी परिणति नहीं है कि वहां 75 साल का फॉर्मूला है। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा भी दिया है और नए लोग बने भी हैं। और आज उस परिस्थिति से अगर हम संघ को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी का स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि वो काम न कर पाए। तो मैं नहीं मानता कि संघ की तरफ से खुद मोहन भागवत जी इस प्रकार का सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दबाव बनाने के लिए उनको ये भी करना पड़ा तो वो ये भी करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि चारों तरफ से घेर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो ये 75 साल का फॉर्मूला आप लेके आए थे, अब आप इस पे अमल कीजिए। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि सत्ता के शीर्ष पर जो वो बैठता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम मुगल काल की बात करें, हम अपने हिंदुत्व काल की बात करें, कितने राजाओं महाराजों ने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती छुड़वाया गया। तो आज जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, उनसे छुड़वाया जाएगा। वो हटना नहीं चाहते, उनको हटाया जाएगा। तो हटाने की अपनी रणनीति है। मैंने आपको बीच में हिंट दिया था, ट्वीट भी किया था कि कुछ दिनों से अमित शाह दूसरे लोगों के संपर्क में हैं। जो आप विरोधी दल जिसको मानते हैं, गुजरात लोबी के अलावा जो संघ की पसंद के लोग हैं, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे वो बाकी लोग हों, वसुंधरा से भी तल्खी खत्म करने के तरीके वो अपना रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि जो बयान 2 दिन पहले अमित शाह का आया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे अलग दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इनके साथ एक लिमिट तक था और मेरा तो अभी कैरियर बचा हुआ है। खुद की रिटायरमेंट की बात कही है कि रिटायरमेंट जी, तो वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। और मैंने आपको बताया था कि संजय जोशी जी के टच में जो है कहीं ना कहीं अमित शाह जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप बनते हैं तो मेरे खिलाफ थोड़ा सा उस तरह का रुतबा मत रखना जैसा आप सोच रहे हैं। तो संजय जोशी और उनकी टीम ने भी कहा कि हमें तो आना है और ऐसा थोड़ी ना है कि हम सबको हटा देंगे। तो इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी बदलाव की बेला है। एकाएक वसुंधरा राजे का जयपुर में ये कह देना कि सियासी मौसम कब बदल जाए और कब कौन कहां आ जाए, इसका कुछ नहीं पता। तो ये आज ही क्यों कह रही हैं? उन्होंने 15 दिन, 1 महीना पहले क्यों नहीं कहा? तो ये सारी परिस्थितियां इस तरह की हैं कि मुझे बदलाव की बेला साफ साफ दिखाई दे रही है। और आप आने वाले सितंबर में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में देखने वाले हैं।
दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 7 महीनों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। संघ की पसंद कोई और है, गुजरात लॉबी किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। संघ साफ साफ इशारा कर रहा है कि मोदी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। 75 साल का होने के बाद मोदी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी का खुलकर यह कहना कि पिछले 11 सालों में गरीबी बढ़ी है, सब धन धन्ना सेठों के पास जा रहा है। और तीसरी तरफ निशिकांत दुबे अमित शाह के लिए लॉबिंग करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी नाम के चैनल को दिए पॉडकास्ट में ये कहा कि योगी जी के लिए दिल्ली में जगह खाली नहीं है, 20-25 साल तक उनके लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का जगह खाली नहीं, और 20 साल 25 साल बाद क्या सिचुएशन होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, भाजपा के भीतर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। मोदी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं, मोदी की जगह शाह लेंगे या फिर कोई और लेगा, क्या इस बीच नीतीश और नायडू का समर्थन सरकार में बरकरार रहेगा, सवाल कई हैं। इसलिए राजनीति का विश्लेषण करना आसान काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद अब देखना ये है कि मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं, या फिर मोदी की जगह अमित शाह बैठेंगे या फिर कोई और। ऐसे ही सवाल तो बहुत सारे हैं। इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक, अल्लाह हाफिज।